हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें एक पेयर दिया गया रहेगा, उसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करना है, पेयर क्या है, कोऑर्डिनेट से। ये 2,3 एक कोऑर्डिनेट है और ये 4,1 एक कोऑर्डिनेट है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। लेट्स सपोज ये एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। एक कोऑर्डिनेट है हमारा 2,3 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,1। ठीक है, तो इन दोनों का बीच का, इसको ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये, इसको हम x1 और y1 और इसको x2 और y2 मान सकते हैं हम। यही होगा ना कोऑर्डिनेट, x1 y1 पहले भी पढ़ा हुआ है हमने, x2 y2। तो ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, डिस्टेंस फार्मूला था d = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये था ना, तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। दो कोऑर्डिनेट का बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो पेयर दिया गया है तो उसका डिस्टेंस तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन x1 क्या है, x1 2, y1 क्या है, y1 3, x2 क्या है, x2 4, y2 क्या है 1। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या था, d = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। d = x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4, सॉरी y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3 होल स्क्वायर। ठीक है, d = √4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 -2 होगा, माइनस क्यों होगा क्योंकि 3 बड़ा डिजिट है, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे करते हैं d = 2 का स्क्वायर, 2 × 2 4 प्लस माइनस है, पावर में स्क्वायर है, स्क्वायर 2 है। 2 एक इवन नंबर होता है, अगर इवन नंबर है तो माइनस कट जाएगा, अगर ओड होता तो माइनस रहता। फिर 2 का स्क्वायर, 2 × 2 4, d = √8। √8 को अगर ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करते हैं, अगर ब्रेक करना हो तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 4 2 2। ठीक है, दो सेम है ना डिजिट, अगर दो सेम डिजिट है तो उसको सिंगल टाइम लिखेंगे, वो रूट के बाहर आ जाएगा। और ये सिंगल बच गया ना, सिंगल एक 2 बचा तो वो रूट के अंदर आ जाएगा। जो भी नंबर सिंगल रहता है वो रूट के अंदर आ जाता है, अगर सेम नंबर है दो तो वो रूट के बाहर आ जाता है। ठीक है, d = 2 √2 यूनिट्स क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सेंटीमीटर है मीटर है, यूनिट दिया नहीं गया है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, इसमें यूनिट तो है नहीं, तो इसीलिए हमने यूनिट्स लिख दिया है कि हमें पता नहीं है कि डिस्टेंस सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में। ठीक है, तो ये डी हमारा क्या निकला 2 √2 यूनिट्स। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, -5,7 -1,3। तो ये हमें एक पेयर दिया गया है, क्या है कोऑर्डिनेट, अगर हम इसको a और इसको b मान ले तो कोऑर्डिनेट क्या है, इसका क्या है -5,7 और b का कोऑर्डिनेट क्या होगा -1,3। ठीक है, अब इन दोनों का बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। -5 क्या है, ये इस वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1 कहते हैं और इस कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 कहते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अगर थर्ड कोऑर्डिनेट होता तो उसको क्या कहते हैं, x3 y3 कहते हैं। तो बस इसी तरीके से गिवन में लिख लेते हैं सबसे पहले।
x1 इज इक्वल टू x1 कितना है -5, y1 कितना है 7, x2 कितना है -1 और y2 कितना है 3। ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है क्या होता है, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। d इज इक्वल्स टू √x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है -5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -1 था यहाँ पे तो माइनस दिया और -5 x1 है। ठीक है, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 7 स्क्वायर। ठीक है, अब d इज इक्वल्स टू √1 माइनस ब्रैकेट है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 -4। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि 7 बड़ा डिजिट है। ठीक है, इसीलिए बड़ा डिजिट के सामने जो भी साइन होता है वही आता है। ठीक है, तो इसीलिए -4 आ गया। d इज इक्वल्स टू -1 + 5 4 +4 होगा। प्लस क्यों, क्योंकि 5 बड़ा डिजिट है, उसके सामने क्या है प्लस साइन है ना, तो इसीलिए तो 5 - 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस से पावर में स्क्वायर है, स्क्वायर 2 एक इवन नंबर है, माइनस कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं d इज इक्वल्स टू √4 का स्क्वायर 16 प्लस 16। ठीक है, d इज इक्वल्स टू √16 + 16 + 16 कितना होता है 32 को अगर ब्रेक करें हम तो √32 है ना, √32 एक तो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, एलसीएम लेके। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है एलसीएम लेने में या इसको ब्रेक करने में, तो यहाँ पे मैं एलसीएम लेके बता रही हूँ कि ब्रेक कैसे करना है। ठीक है, 32 है, 2 के टेबल में आएगा 32, कितने टाइम में आएगा 16 टाइम में, फिर 2 के टेबल में 8 टाइम में आएगा 16, फिर 2 के टेबल में 8 कितने टाइम में आएगा 4 टाइम में, फिर 2 के टेबल में 4 2 टाइम में आएगा। ठीक है, हो गया। अब अगर हम देखें तो पेयर ढूंढना है, सेम नंबर्स है ना, तो उसका एक पेयर बनाना है। ठीक है, मतलब ये सेम नंबर है 2 और 2, तो ये एक पेयर हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर ये और ये सेम है, एक पेयर हो गया, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब ये तो सिंगल बच गया ना, ये अगर सिंगल बच गया तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये सिंगल है। 2 × 2 4 √2। ठीक है, ऐसे ब्रेक होता है। जो भी सेम नंबर होता है उसको हम सेम पेयर में डालते हैं। जैसे कि ये 2 और 2 है तो ये सेम पेयर में आ गया, ये और 2 और 2 है तो ये सेम पेयर में आ गया, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन जो भी सिंगल डिजिट होता है वो रूट में आ जाता है। अब अगर यहाँ पे पेयर में होता है ये, और अगर सिंगल डिजिट 2 और 3 होता तो रूट में, क्योंकि 3 और 2 सिंगल डिजिट है तो दोनों मल्टीप्लाई होकर रूट में होता। ठीक है, अरे बस इसका आंसर क्या निकला 4√2 यूनिट्स की लिखा हमने, यूनिट्स इसलिए लिखा ताकि, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये जो हमें कोऑर्डिनेट दिया गया है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है तो इसका जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, किलोमीटर में, इसीलिए हमें ये पता नहीं है, इसीलिए हमने यूनिट्स लिखा है। ठीक है, 4√2 हो गया। हमारा ये √32 है, उसको हमने ब्रेक किया तो लास्ट ब्रेक जो हुआ वो 4√2 में ब्रेक हुआ। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा ना, 4√2 यूनिट। ठीक है, हाँ √2 का वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये हमारा आंसर निकल गया d = 4√2 यूनिट्स। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 3 की तरफ। रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, a, b a -a, -b
ठीक है। तो ये भी तो वही है ना, डिस्टेंस ही तो निकालना है हमें, बस हमें इसमें नंबर्स नहीं पता है, नंबर्स नहीं पता है ना। ए और बी, ए क्या है, मतलब पहला कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोमा बी है, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस ए कोमा माइनस बी, ठीक है। ये है x1 y1 x2 y2, हो गया। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालना है। नंबर नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे हम अभी तक बाकी सब सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर नंबर नहीं है तो भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन में x1 क्या है, यहाँ पे x1 यहाँ पे a है तो a हो जाएगा। y1 क्या है, y1 b है, ठीक है। x2 क्या है, x2 माइनस a है। y2 क्या है, y2 माइनस b है, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। अब वैल्यू पुट करेंगे बस। x2 क्या है, माइनस ए, माइनस साइन है तो माइनस। x1 क्या है, a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 क्या है, माइनस b है, माइनस b, माइनस साइन है माइनस। y1 क्या है, b है, b इसका भी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। अब d इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस ए। तो माइनस माइनस क्या होता है, जब माइनस माइनस होता है तो साइन माइनस का होता है लेकिन आंसर ऐड होता है। तो ये साइन माइनस का हो जाएगा और a प्लस ए 2a हो जाएगा। a के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1a प्लस 1 है 2a, तो 2a हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे भी तो वही है, माइनस बी तो साइन माइनस का रहेगा लेकिन आंसर ऐड होगा। तो b के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और अगर 1 है तो 1b प्लस 1b 2b हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब d इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस है, माइनस का स्क्वायर पावर में स्क्वायर है ना तो माइनस तो कट जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 और फिर a का स्क्वायर। हम डायरेक्ट सिर्फ 2 का स्क्वायर करके a नहीं लिख सकते, 4a नहीं लिख सकते, हमें दोनों का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। या आप ऐसे नहीं लिख सकते 4a या 2a स्क्वायर, सिर्फ सिंगल को आप स्क्वायर नहीं कर सकते, दोनों को स्क्वायर करना होगा, ठीक है, प्लस, क्योंकि ये होल स्क्वायर में है। अभी माइनस साइन है, पावर में स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब इवन नंबर है तो माइनस कट जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 होता है, फिर b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया। अब यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, 4 हम यहाँ पे कॉमन लिख सकते हैं। 4 को हम कॉमन लिख लेंगे क्योंकि 4 इसमें भी है और इस टर्म में भी है, दोनों टर्म में 4 आ रहा है तो 4 हमारे यहाँ पे कॉमन आ जाएगा रूट के अंदर ही। अगर ये 4 निकल गया तो क्या बचा, a स्क्वायर बचा है, a स्क्वायर प्लस यहाँ से ये 4 भी निकल गया, क्या बचा, b स्क्वायर बचा, b स्क्वायर, ठीक है। d इज इक्वल्स टू, अब ये जो रूट है ये रूट दोनों में है ना, ये ब्रैकेट में भी है रूट और 4 में भी है, और रूट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 4 होता है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है ना, तो इसीलिए तो ये रूट 4 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये जो 4 है वो तो 2 हो गया, ठीक है, ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये तो कोई नंबर ही नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट 4 एक परफेक्ट स्क्वायर था, किसका, 2 का था। तो ये हमने ब्रेक डाउन किया और उसके बाद में लास्ट जो हमने ब्रेक करने के बाद जो आंसर मिला वो मिला 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस मिला। डिस्टेंस किसका मिला, a और b का बीच का डिस्टेंस कितना मिला हमें, 2 रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स क्यों लिखा फिर से, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है या किस में है। ठीक है, तो इसीलिए तो इस बार हमारा डिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 and 36,15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? अच्छा ठीक है, ये 7.2 का है, सेकेंड वाला क्वेश्चन 7.2 का है। तो इसको हमें इसमें फाइंड क्या करना है, इसको हटाते हैं सेकेंड पार्ट को। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें इसमें फिर से डिस्टेंस से फाइंड करना है। ये डिस्टेंस है ना, हमें इसमें फिर से डिस्टेंस फाइंड करना है। कौन सा कोऑर्डिनेट दिया गया है, 0,0 और 36,15। दो कोऑर्डिनेट है ना, ये ए और बी। ए कोऑर्डिनेट कौन सा है, 0,0 है। बी कोऑर्डिनेट कौन सा है, 36,15। ओके, नाउ x1 y1 हो जाएगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो x1 y1 हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। ये हो गया हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब गिवन लिख लेंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ है नहीं, इसमें भी तो वही करना है। दो कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसमें भी डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, गिवन सबसे पहले x1 लिख लेते हैं। x1 क्या है, 0। फिर y1 लिखते हैं, y1 क्या है, 0। फिर x2 लिखते हैं, x2 क्या है, 36। फिर y2 लिखते हैं, y2 है हमारा 15। 15 डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, डी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2। अब वैल्यू पुट करेंगे, x2 क्या है, 36 माइनस x1 क्या है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 0 माइनस y1 क्या है, 15। सॉरी, ये y2 है ना, हाँ ये y2 है, y2 15 है हमारा, एंड y1 इज 0। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, d इज इक्वल्स टू 36 माइनस 0, 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0, 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं d इज इक्वल्स टू √36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 इंटू 36 1296 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 इंटू 15 225। ठीक है, d इज इक्वल्स टू, अब √ 1296 प्लस 225, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1521। ठीक है, अब 1521 क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हमें पता करना है, क्योंकि 1521 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हाँ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 39 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये अगर एग्ज़ाम्स में आए या कुछ आए तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो एलसीएम लेके हम पता कर सकते हैं। कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, अब एलसीएम लेके कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा भी देती हूँ कि अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर कभी पता ना हो और पता करना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। एलसीएम लेंगे, कौन सा नंबर है, 1521 है ना, 1521 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम 1521 कौन से टेबल पे आता है, 1521 किसी एक कौन से, जैसे ये तो 2 के टेबल से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल से कैसे नहीं जाएगा पता चला, क्योंकि एंडिंग में अगर ऑड नंबर हो तो वो 2 के टेबल से, 4 के टेबल से, 8 इसके टेबल से नहीं जाता है। अगर एंडिंग में अगर
इवन नंबर हो तभी हो जाता है। यहाँ पे ऑड नंबर है, अगर हम देखें तो ये 3 के टेबल से जा रहा है कितने टाइम में, 507 इंटू 3 1521 होता है, ठीक है। इसीलिए 507 ये भी 3 के टेबल में आता है कितने टाइम में, 169 टाइम में, ठीक है। और ये 169 कितने टाइम में आता, कौन से टेबल पे आता है, तो ये 3 में भी नहीं आता है, तो ये 13 के टेबल में आता है। 13 इंटू 13 169 होता है, ठीक है। अभी क्या था, ब्रेक जब हम करते हैं रूट को जब हम ब्रेक करते हैं तो क्या करते हैं, पेयर को हम सिंगल टाइम में लिखते हैं रूट के बाहर। 3 और 3 एक पेयर हो गया तो 3 इंटू, और यहाँ पे 13 इंटू 13 भी हो गया एक पेयर, तो ये भी रूट के बाहर आ गया। तो इसका मतलब रूट में कुछ है ही नहीं। अगर रूट में कुछ है ही नहीं तो 3 इंटू 13 39 होता है। तो अगर रूट में नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, 1521 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है, 39, क्योंकि ये रूट में नहीं है, ठीक है, दोनों पेयर में है इसीलिए, ठीक है। तो इसके लिए ये हो गया 39, तो ये हमारा 39 हो जाएगा। 39 यूनिट्स हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 39 यूनिट्स लिख लेंगे। 39 यूनिट्स किसका परफेक्ट स्क्वायर है, √1521। कभी भी आपको अगर रूट में अगर कोई नंबर से और आपको पता नहीं है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो कि वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर, ठीक है। हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है कि नहीं। अब मैं बताती हूँ आपको कोलिनियर का मतलब क्या है। कोलिनियर का मतलब ये है कि अगर सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 लाइन, अगर कोई भी 2 लाइन का सम करने पर, लेंथ का सम करने पर, लाइन सेगमेंट का अगर लेंथ का हम सम करेंगे कोई भी 2 का, तो इक्वल टू द थर्ड लाइन होता है कि नहीं। जैसे कि ये 3 है, 3 पॉइंट है, इसका मतलब 3 डिफरेंट डिस्टेंस है, 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हमें दिया गया है, तो वही हमें बोलना है। जैसे कि हम इसको गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम इस कोऑर्डिनेट को ए मान लेते हैं 1, 5, ठीक है। बी हम मानते हैं इस कोऑर्डिनेट को 2, 3 को, एंड सी हम मानते हैं इस कोऑर्डिनेट को -2, -11। ये हो गया ए बी सी हमारा कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि ये जो 3 कोऑर्डिनेट है, अभी तक हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मिल रहे थे, 2 पॉइंट्स मिल रहे थे ना, इसमें 3 है, तो इसमें पूछा गया कि कोलिनियर है कि नहीं। अब कोलिनियर होता क्या है कि अगर हम 2, अगर मान लीजिए ए और बी है, इन दोनों का डिस्टेंस को सम करके अगर थर्ड डिस्टेंस से इक्वल हो रहा है, इन दोनों का जो डिस्टेंस निकल रहा है उसको सम करने के बाद अगर थर्ड डिस्टेंस के साथ ये इक्वल हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये कोलिनियर है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि एग्जैक्ट है क्या। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं ए और बी का, ये एक डिस्टेंस हुआ, ये ए है और ये बी है। अब ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 5, बी का क्या है 2, 3, तो ये x1, y1, x2, y2, ठीक है। तो ए और बी का सबसे पहले कोऑर्डिनेट डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी और सी का निकालेंगे, फिर ए और बी का निकालेंगे, ठीक है। 3 डिस्टेंस मिल गया, तो हम किसी भी 2 को हम ऐड करेंगे और ऐड करके देखेंगे कि जो थर्ड वाला डिस्टेंस निकल रहा है उससे इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल निकला तो कोलिनियर है, अगर इक्वल ना निकला तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। बस, तो ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। d = x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 5 स्क्वायर। d = (2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 होगा, माइनस क्यों होगा क्योंकि 5 बड़ा डिजिट है, ठीक है, स्क्वायर। d = (1 का स्क्वायर 1 × 1
1 होगा प्लस 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 डी इज इक्वल्स टू √5। तो ये √5 आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसका डिस्टेंस हमारा आ गया √5। अब हम निकालते हैं बी और सी का निकालते हैं, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस बी का और ये सी का, और ये बी का क्या है कोऑर्डिनेट 2,3 और सी का क्या है -2, -11। तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 क्या है -2, माइनस साइन है तो माइनस, x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11 माइनस y1 क्या है 3 इसका स्क्वायर d इज इक्वल्स टू √ माइनस साइन माइनस का रहेगा लेकिन आंसर ऐड होगा 2 + 2 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन माइनस होगा लेकिन आंसर ऐड होगा 11 + 3 14 -14 का स्क्वायर d इज इक्वल्स टू √ माइनस है पावर में स्क्वायर है तो माइनस कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 4 इंटू 4 16 प्लस 14 का स्क्वायर 14 इंटू, यहाँ माइनस है पावर में स्क्वायर है तो माइनस कट जाएगा, 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 196 डी इज इक्वल टू 16 + 196 212। अभी d क्या हो जाएगा, इसको अगर ब्रेक करेंगे हम तो d निकलेगा हमारा 2√15। इसको हम एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको एलसीएम लेके एक बार चेक कीजिएगा, एलसीएम लेके चेक करने पर भी ये क्या निकलेगा 2√53, ठीक है। ये अब ब्रेक हो गया, दो हमारा डिस्टेंस निकल गया, यूनिट्स लिख लेते हैं, यूनिट्स, ठीक है। अब हम क्या निकला, ए बी का निकल गया, बी सी का क्या निकल गया, अब ए और सी का निकाल लेते हैं, ठीक है। ए और सी का निकाल लेते हैं, तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब AC निकालते हैं, AC का डिस्टेंस क्या आता है x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 क्या है -2 माइनस x1 क्या है 1 है, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, प्लस साइन है। अभी y2 क्या है -11 माइनस y1 5 और इसका स्क्वायर होगा इसी, ये हमने कर लिया। अब ब्रैकेट है √ माइनस साइन माइनस का होगा लेकिन आंसर ऐड होगा, अगर आंसर ऐड होगा तो साइन माइनस का होगा, 2 + 1 3 -3 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन माइनस होगा लेकिन आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर यहाँ पे ऐड होगा, तो -11 + 5 16 इसका होल स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू √ माइनस है पावर में स्क्वायर है तो माइनस कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 प्लस माइनस है पावर में स्क्वायर है तो माइनस कट जाएगा, 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 256। AC इज इक्वल्स टू √9 + 256 265, ठीक है। यूनिट्स, ठीक है, 265 आ गया। अब अगर ये हमारा 3 डिस्टेंस निकल गया, सबसे पहले AB का डिस्टेंस क्या निकला था, AB का डिस्टेंस √5 था, BC का डिस्टेंस 2√53 था और AC का यहाँ पे 265 √265 निकल गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे AB + BC करें, कहीं से भी अगर हम लोग इसको ऐड करने का कोशिश करेंगे तो ऐड तो होगा नहीं, पहली बात तो, क्योंकि दोनों रूट में आंसर ही अलग अलग है, इसमें 5 है इसमें 53 है, तो ये 2 और 1 तो कुछ ऐड होगा नहीं, तो ये तो ऐड होगा नहीं, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू AC नहीं है,
क्योंकि ऐड होगा ही नहीं, और अगर ये ऐड नहीं हुआ, जैसे कि ये √5 है ना, प्लस BC क्या है 53 है, 2√53 है, और ये क्या इक्वल टू AC क्या है 265, इक्वल टू 265 है क्या, क्योंकि ये ऐड ही नहीं हो रहा है तो कहीं से भी इक्वल है ही नहीं, तो नॉट इक्वल। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। जो पॉइंट्स है, जो हमें पॉइंट्स दिया गया है वो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि हमें कोलिनियर का मतलब ही ये था कि जो 2 डिस्टेंस निकलेगा उसको हमें पहला 2 डिस्टेंस को हम अगर ऐड करेंगे तो जो तीसरा डिस्टेंस होगा उसके इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।